हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की पार्ट 6 है, यानी कि 5 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो यहाँ पे ऊपर साइड क्लिक करोगे, आई बटन में आपको दिख जाएंगी वो सारी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं दो कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्री आर्टिकल का। ठीक है, ये डिस्काउंट का पार्ट है। डिस्काउंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि फ्री आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल पे आपको सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी आर्टिकल पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई आर्टिकल परचेज करते हैं जिसकी मार्क प्राइस 100 रुपये है, उस पर 50% यानी 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वो आर्टिकल आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए लिखा है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, अगर 50% प्लस 50% लिखा हुआ है, या फिर बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होर्डिंग्स पे लिखा होता है समथिंग परसेंट प्लस समथिंग परसेंट लिखा होता है, ऐसे इस तरीके से प्लस करके 2-3 डिस्काउंट जैसे लिखे होते हैं होर्डिंग पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 50% प्लस 50% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये 100% डिस्काउंट है। 100% डिस्काउंट का मतलब ये है कि कोई आर्टिकल आपको फ्री में कोई शॉपकीपर आपको दे दे। अब कोई शॉपकीपर पागल तो है नहीं कि आर्टिकल आपको फ्री में देगा। ठीक है, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, अगर कोई आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस कितनी है 100 रुपये, उस पर तो पहले आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 50% जो डिस्काउंट मिलेगा वो 100 का मिलेगा। तो 100 का 50% यानी कि 50 रुपीज़। अब 50 रुपये का अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो 100 वाली चीज़ जो है वो 50 रुपये की हो गई, है ना। अब इस पे एक और डिस्काउंट मिलेगा, वो अगेन कितने परसेंट का है, 50% का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जो 50% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, वो किस पे मिलेगा, वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो 50 पे मिलेगा। तो 50 का 50% कितना होता है, तो 50 का 50% होता है 25, यानी कि नेक्स्ट टाइम आपको 25 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 50 माइनस 25 यानी कितना आएगा, 25 आएगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट जो 100 का था वो आपको कितने में मिल रहा होगा, 25 रुपये में मिल रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट 100 रुपये का था वो प्रोडक्ट हमें 50% प्लस 50% डिस्काउंट के बाद हमें कितने का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है। तो अगर हम सिंगल डिस्काउंट निकालने की कोशिश करें तो 100 माइनस 25 करोगे तो इसका मतलब कितना हुआ कि 75% का सिंगल डिस्काउंट है। ठीक है, तो 75% का सिंगल डिस्काउंट बोल दो, या फिर 50% एंड 50% का टू सक्सेसिव डिस्काउंट बोल दो, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बताया है, इस पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे फ्री आर्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम मॉल्स में जाते हैं या फिर किसी आउटलेट में जाते हैं, तो इस तरीके से लिखा होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाई टू गेट वन। ठीक है, और इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा जब सेल लगी होती है मॉल में या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से होर्डिंग लगी होती है ना, आर्टिकल्स के ऊपर, बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 2, इस तरीके से। तो ये भी जो है वो डिस्काउंट देने का ही तरीका है, ये भी क्या है, डिस्काउंट देने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कितने परसेंट का है ये डायरेक्ट नहीं बोला होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बोला होता है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको फ्री मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिएगा। देखिए, बाय टू गेट वन का मतलब ये है कि अगर आप 2 आर्टिकल परचेज करेंगे तो आपको एक आर्टिकल फ्री मिलेगा। ठीक है, आप 2 आर्टिकल परचेज करेंगे तो एक आर्टिकल फ्री मिलेगा, यानी कि आपको कितने आर्टिकल मिलेंगे, आपको यहाँ पे 3 आर्टिकल मिलेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। ठीक है, क्या मान लिया कि मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। ठीक है, अब 1 आर्टिकल की मार्क प्राइस अगर 1 रुपीज है, तो ये जो 3 आर्टिकल आपको मिलेंगे इनकी मार्क प्राइस जो है, इनकी मार्क प्राइस
ये 3 रुपए होगी, हम बोल सकते हैं क्या ऐसा, इनकी मार्क प्राइस कितनी होगी, 3 रुपए होगी। लेकिन ये 3 आर्टिकल आपको कब मिलेंगे, जब आप ये 2 आर्टिकल परचेज करेंगे, और ये 2 आर्टिकल का पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना, ये 2 आर्टिकल का पैसा आपको देना पड़ेगा, तब ना ये 1 आर्टिकल फ्री मिलेगा, यानी कि 3 आर्टिकल मिलेंगे। तो ये 3 आर्टिकल की मार्क प्राइस 3 रुपए है, लेकिन इन 2 आर्टिकल का पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे दुकानदार को, ठीक है। 2 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके ये 3 आर्टिकल आपको मिलेंगे। यानी कि मैं अगर इन 3 आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इन 3 आर्टिकल को परचेस करने के लिए आपको 2 रुपए देना पड़ा, यानी कि इन 3 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 2 रुपए है। इन 3 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 2 रुपए, और ये 3 आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, 3 रुपए। तो 3 रुपए मार्क प्राइस, 2 रुपए सेलिंग प्राइस, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो 1 रुपए का है, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट यानी 1 को डिवाइड करेंगे किससे, मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 3 और इंटू 100, और 1/3 इंटू 100 कितना होता है 33.33%, 33.33%। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसी चीज को अगर हमें डायरेक्ट बोलना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं, देखिएगा भाई, बाय 2 गेट 1, यानी कि 2 पे 1 फ्री मिलेगा, 2 पे 1 फ्री मिलेगा, यानी कि 2 + 1 यानी कितना मिल जाएगा 3। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि 3 में 1 फ्री है। भाई बाय 2 गेट 1 का मतलब 2 पे 1 फ्री है ना, तो 2 पे 1 फ्री यानी कि 3 मिलेगा, यानी कि उस 3 में 1 फ्री है। तो 3 में 1 फ्री है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, 1/3 का होगा, और 1/3 को ही क्या बोलते हैं, 33.33%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। कहने का मतलब ये है कि कोई आर्टिकल है, उस पर 10% एंड 20% एंड 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 अलग अलग डिस्काउंट है। तो इसकी जो सिंगल वैल्यू होगी, इसकी जो सिंगल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो बिल्कुल ही बेसिक से अगर हम चले तो हम बोल सकते हैं कि एक आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, जिसकी मार्क प्राइस कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। इस पे तो हमें पहले मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट। तो 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आर्टिकल हो जाएगा कितने का, 90 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 20% का। तो 20% किसका, 90 का। तो 90 का 20% जो है वो क्या हो जाएगा, 18। अब 18 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो 90 माइनस 18 करोगे तो 72 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का है, 30% का है। तो 30% जो है वो किस पे मिलेगा, 72 पे मिलेगा। तो 72 का 10% होता है 7.2, तो 30% कितना होगा, 21.6 रुपीज़। अब 21.6 जो डिस्काउंट मिलेगा उसको माइनस करेंगे 72 में से, तो 72 माइनस 21.6 यानी कि ये फाइनल जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 50.4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल जो कि 100 रुपये मार्क प्राइस का था वो 10%, 20% एंड 30% 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद फाइनली 50.4 में सेल किया जा रहा है। तो फाइनली 50.4 में सेल किया जा रहा है, तो अगर हम सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू देखें तो 100 माइनस 50.4 यानी कितना आएगा, 49.6% का क्या है यहाँ पे, सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। आप 100 और 50.4 का डिफरेंस निकाल लो, या फिर इधर जो डिस्काउंट की वैल्यूज निकल के आ रही थी, इन तीनों को आप ऐड कर दो। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 50.4 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन का यूज करना चाहें, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको मैंने प्रॉफिट लॉस की 3rd या 4th क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, परसेंटेज चेंज का, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, ठीक है ना। तो वो आप देखना, जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्रॉफिट लॉस की 3rd या 4th क्लास में मैंने बताया था कि जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 10%, 20% और 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि वैल्यू बार बार डिक्रीज हो रही है। तो पहले कितने परसेंट से डिक्रीज हुई,
10% से, फिर कितने परसेंट से डिक्रीज हुई 20% से, और फाइनली कितने परसेंट से डिक्रीज हुई 30% से। तो 10% मतलब कितना होता है 1/10, यानी कि वैल्यू जो है वो 10 से कितनी हो गई 9। 20% मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि वैल्यू 5 से कितनी हो गई 4, है ना। ये डिस्काउंट है तो माइनस करोगे ना, तो वैल्यू 10 से 1 कम हो गई, यानी कि 10 से 9 हो गई। यहाँ पे 5 से 1 कम हो गई, यानी कि 5 से 4 हो गई। 30% मतलब होता है 3/10, यानी कि वैल्यू 10 से 3 कम हो गई। 10 से 3 कम हो गई मतलब 10 से कितनी हो गई 7। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट साइड के इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और जब आप राइट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलती है फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये क्या मिलेगी आपको फाइनल वैल्यू। और जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे मार्क प्राइस, और जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मतलब मार्क प्राइस, मतलब जो प्रिंट है, ठीक है, उस पर डिस्काउंट दे के फाइनल जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू क्या आएगी सेलिंग प्राइस ही आएगी ना भाई। अब देखो 10 × 5 × 10, यानी कि बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना है, यहाँ पे मार्क प्राइस है 500, और यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो 9 × 4 36, और 36 इंटू कितना करना है 36 × 7 करना है। तो 30 × 7 कितना होता है 30 × 7 होता है 210, और 6 × 7 42, तो 210 और 42 यानी कितना हो जाएगा आपका 252, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्क प्राइस अगर 500 है, यानी कि जो भी मार्क प्राइस होगी वो 500 है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी निकल के आएगी 252 निकल के आएगी। तो जो डिस्काउंट है यहाँ पे, है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तो वो आएगा 248 का, ये डिस्काउंट निकल के आएगा, ठीक है। ओके, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड करोगे मार्क प्राइस यानी कि 500 से, और इंटू कितना करोगे 100, ये कैंसिल हो गया। और इसको अगर हम कैंसिल करें यहाँ पे 5 से तो 49 पॉइंट कितना आएगा 6%, 49.6% ही आएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो फ्रैक्शन वाला मेथड जब हमने अप्लाई किया ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे लेंदी हो रही है, और परसेंटेज वाली कैलकुलेशन काफ़ी जल्दी हो गई। लेकिन यहीं पे अगर डिस्काउंट परसेंटेज जो कि 10%, 20% एंड 30% दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू पॉइंट में दी होती ना तो फिर ये फ्रैक्शन वाला मेथड ही ज़्यादा कारगर होता है यहाँ पे, और जल्दी आंसर इसी से आता। खैर आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे कि मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज 16,000, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर 11,400, इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 5%, फाइंड द रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिकल है, एक टीवी है जिसकी मार्क प्राइस जो है, जिसकी मार्क प्राइस कितनी है 16,000, इस पे 2 डिस्काउंट दिया गया, एक डिस्काउंट और उसके बाद एक और। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ रही है ना वो आ रही है 11,400, 11,400 की आ रही है। अब बोला गया यहाँ पे जो पहला डिस्काउंट है ना वो 5% का है। पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है 5% का है, तो दूसरा डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का होगा, ठीक है। या फिर दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, अगर ये भी पूछा होता तो इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 5% का पहला डिस्काउंट है तो 16,000 का 5% निकालोगे तो ये कितना आएगा 800, ठीक है 800। तो 16,000 माइनस 800 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 15,200। अब देखिए जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि दूसरा डिस्काउंट मिलेगा किसके ऊपर, तो 15,200 के ऊपर मिलेगा। तो 15,200 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा होगा कि फाइनल सेलिंग प्राइस 11,400 आ रही होगी, इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 15,200 माइनस 11,400, तो ये आपका आ जाएगा 3800। यानी यहाँ पे जो सेकंड डिस्काउंट है, जो सेकंड डिस्काउंट है वो 3800 रुपये का है, लेकिन ये 3800 रुपये का डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर मिल रहा है, तो ये 3800 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 15,200 पे। तो इसको डिवाइड करोगे 15,200 से और इनटू कितना 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। और ये अगर आप अच्छे से देखो तो 38 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 152 आ जाएगा। तो 1/4 जो है वो कितना होता है 25%। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है 5% का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट
दिया हुआ था कितना परसेंट, 5%, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे सेकेंड डिस्काउंट जो है वो कितना, 25%। अगर इसका उल्टा पूछा होता ना कि भाई सेकेंड डिस्काउंट अगर 5% का है तो बताओ फर्स्ट डिस्काउंट कितना होता, तो उस कंडीशन में फर्स्ट डिस्काउंट 25% होता। तो इस तरीके से ही सॉल्व करते, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट और सेकेंड डिस्काउंट की वैल्यू को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल्स। ही also allow a discount of 4% and still earn 35%. Find mark price is how much percent more than cost price। देखिए पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक मेथड से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे बोला गया है एक आर्टिकल जो है वो फ्री मिल रहा है 15 आर्टिकल परचेज करने पे, ठीक है ना। अब देखो 1 आर्टिकल फ्री है, 1 आर्टिकल फ्री है कितने आर्टिकल परचेज करने पे, 15 आर्टिकल परचेज करने पे, ठीक है। तो एक आर्टिकल फ्री 15 परचेज करने पे, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे मिलेंगे कितने आर्टिकल, 16 आर्टिकल मिलेंगे, और उस 16 में एक फ्री है, 16 में कितना, एक फ्री है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि 1/16 जो है, ये आपको याद हो तो मैंने ये आपको बताया था परसेंटेज में कि ये कितना होता है 6.25%, ठीक है। यानी कि 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा है 15 आर्टिकल पे, मतलब ये 6.25% का डिस्काउंट है। और इसके बाद जो है एक और डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का, 4% का। तो ये जो है वो कुल मिला के 2 तरह के डिस्काउंट हो गए। तो हम बोल सकते हैं पहला डिस्काउंट जो है वो 6.25% का है, और दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 4% का है, ठीक है। ये दोनों डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो इन दोनों डिस्काउंट को सिंपली ऐड मत कर देना है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे हो गए सक्सेसिव डिस्काउंट में। किस में हो गए, सक्सेसिव डिस्काउंट में। कहने का मतलब ये है कि पहला डिस्काउंट 6.25% का है और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 4% का है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए 6.25% यानी कि 1/16, 1/16 का मतलब ये है कि 16 पे एक डिस्काउंट, यानी कि 16 की जो मार्क प्राइस होगी और 15 क्या होगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी, और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 4% का है। 4% कितना होता है, 1/25, यानी 25 पे 1 डिस्काउंट, यानी 25 - 1 करोगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आप लोग को कि यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आती है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब क्या आएगी यहाँ पे, मार्क प्राइस। और राइट साइड के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद हो तो मैंने यही बताया था कि दोनों साइड अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो उसको निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकल रहा है देखिएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 16 और यहाँ पे है 24, इन दोनों को हम 8 से कैंसिल करें तो 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना 16, और 8 3 जा यहाँ पे 24, और यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे कितना है 25 है। तो इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो मार्क प्राइस में कितना बचा, 2 × 5, 2 × 5 यानी कि 10, और यहाँ बचा 3 × 3 यानी कि 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मार्क प्राइस 9 होगी तो ओवरऑल जो फाइनल सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी मार्क प्राइस कितनी होगी, यहाँ पे 10 होगी। मार्क प्राइस कितनी होगी, 10 होगी। तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो क्या निकल के आएगी, 9 निकल के आएगी, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट जो है वो 1 का है 10 पे, और इंटू कितना 100, यानी कितना हो गया यहाँ पे 10%, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देना एंड उसके बाद 4% का डिस्काउंट देना, ये कुल मिला के जो है ये कुल मिला के 10% डिस्काउंट के बराबर होगा। ये कुल मिला के 10% डिस्काउंट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी आगे ये बोला गया है कि ही स्टिल अर्न्स 35%। यानी कि देखो हमें ये पता लग गया कि ओवरऑल जो डिस्काउंट वो दे रहा है, ओवरऑल जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने परसेंट का है, 10% का है, और इसके बावजूद उसको फाइनली 35% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी तो हो रहा है। ये भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर
डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, आप मान सकते हो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच का रेशियो। तो हम कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 90, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या मान सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कितना, 135। किस तरीके से मान सकते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 135 और कॉस्ट प्राइस कितना है 90। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि 135 माइनस 90 करोगे तो ये 45 आएगा, यानी कि 45 ज्यादा है कहाँ से, 90 से, और इंटू कितना 100। तो 45 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आएगा निकल के, ये आपका आएगा 50%, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा का है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक मतलब जल्दी करके देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, पहले ये जो फ्री वाला यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज किया गया है, तो ये फ्री वाला स्टेटमेंट हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको निगलेक्ट करते हैं और बाकी जो डेटा दिया है उस पर देखते हैं। तो यहां बोला गया है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने परसेंट का, 4% का, ठीक है। डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने परसेंट का, 4% का, और इसके बावजूद जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 35% का हो रहा है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर सेम आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एज्यूम कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि 100 माइनस 4 करोगे तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 96 आएगी। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100 प्लस 35 करोगे तो मार्क प्राइस क्या जाएगी, 135, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए बोला गया है यहाँ पे कि भाई 15 आर्टिकल परचेज करने पे, 15 आर्टिकल परचेज करने पे एक आर्टिकल आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। 15 आर्टिकल परचेज करने पे एक आर्टिकल आपको फ्री मिलेगा, यानी कुल मिला के कितने आर्टिकल मिलेंगे, कुल मिला के 16 आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ वो बस ध्यान रखना कि जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आया है, जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आया है 96, उसको डिवाइड कर देना किससे, 16 से। 16 से जो आर्टिकल आपको मिल रहे हैं, यानी कि 16 से आपको डिवाइड कर देना है। और जो मार्क प्राइस यहाँ पे है 135, उसको डिवाइड कर देना है किससे, 15 से। जितने आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा था ना, तो कितने आर्टिकल परचेस करने पे 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा था, तो 15 आर्टिकल परचेस करने पे 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा था। तो यहाँ पे 135 मार्क प्राइस को 15 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ इस चीज को कि 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री, यानी कुल कितने आर्टिकल मिल रहे हैं, 16। तो कॉस्ट प्राइस को किससे डिवाइड करोगे, 16 से। और मार्क प्राइस कितना आया, 135, तो उसको डिवाइड किससे करोगे, 15 से। ये 15 कौन से आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है जिसका पैसा आपको देना है और इस पे एक फ्री मिल रहा है ना। तो आपको किससे डिवाइड करना है, मार्क प्राइस को 15 से। तो ये 16 से डिवाइड किया 96 को, कितना जाएगा 6, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 135 को 15 से, कितना जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए 3 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2:3। 2:3 का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 2 है, कॉस्ट प्राइस, ये 2 तो कॉस्ट प्राइस के लिए है ना, तो कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो 3 क्या होगा, यहाँ पे 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था फाइंड मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो भाई कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है, यानी कि मार्क प्राइस एक ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2, तो 1/2 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ है 50%। तो देखा आपने यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स, ऑल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम फ्री वाले आर्टिकल्स की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे कि भाई 20% प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद, 20% प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो मान सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 80, और मार्क प्राइस कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कितना 120। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 4 आर्टिकल आपको फ्री मिल रहे हैं 12 आर्टिकल परचेज करने पे। तो 12 आर्टिकल परचेज करने पे 4 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, यानी कि आपको कुल मिला के कितने आर्टिकल मिल रहे हैं, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 16 आर्टिकल मिल रहे हैं, ठीक है ना।
तो कॉस्ट प्राइस जो भी थी यहाँ पे उसको डिवाइड कर दोगे 16 से, और आपको कितने आर्टिकल परचेज करने पे 4 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, तो 12 आर्टिकल परचेज करने पे 4 आर्टिकल फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस जो है 120, उसको डिवाइड कर दोगे 12 से, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाई 16 कितना जाएगा 5, और 120 डिवाइड बाई 12 कितना जाएगा 10, यानी रेशियो जो है वो कितना हो गया 1:2, ठीक है। किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का। और यही हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा है सक्सेसिव डिस्काउंट एंड फ्री वाले आर्टिकल, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चंस लाते रहूंगा आपके सामने, ठीक है। आप बस जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।